जी देखिए, त्रिकोणमिति के 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के 8.2 के सारे प्रश्नों की इस वीडियो में सोल्व कराया गया है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे से पूछा गया है यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इस तरह के प्रश्न सारे जो सोल्व कराने, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं किस तरह के जितने भी सारे इसमें प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए एक चार्ट दिया गया है जिसमें साइन और कोस सबका मान दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बिना इसे याद किए आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है इसको आप हल करते हुए क्या करिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिएगा और सोल्यूशन में करना है क्या, देखिए यहाँ पे साइन आपसे कह रहा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है 3/2। तो लिख दिए यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है तो गुणा का संबंध है, तो गुणा दे देंगे। फिर कोस 30 का मान पूछा हुआ है तो 30 कोस 30 का जो मान होता है वही साइन 60 का मान होता है, तो ये भी हो जाएगा रूट के 3/2। यहाँ बीच में है प्लस, तो प्लस दे दिए। फिर इसका साइन 30 का मान पूछा हुआ है तो साइन 30 का मान होता है यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे गुणा दे देना है। फिर कोस 60 का मान पूछा हुआ है तो इसका भी मान होता है 1/2, यानी कि साइन 30 का जो मान होता है वही आपका यहाँ पे कोस 60 का मान होता है, और साइन 60 का जो मान होता है वो आपका कोस 30 का मान होता है। तो हमने यहाँ पे सारे मान को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, तो देखिए ध्यान से इसका मल्टीप्लाई करा दिए। तो जब भी कोई संख्या एक ही जैसा रूट में अगर 2 बार आ जाता है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रूट का 3 2 बार है, तो यहाँ पे आपका एक संख्या बाहर निकलेगा 3 और नीचे 2 दिन का 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो जाएगा 1 बटा, फिर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये जोड़ 1, इसको आप जोड़ दिए तो हो जाएगा यहाँ पे 4/4। तो 4/4 यानी कट गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 1, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से करना है क्या, आपको सारे मान यहाँ पे आपको रखना है। सॉल्व करते समय देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है तो कहिएगा 1 होता है, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे कोस 30 का जो मान होता है यहाँ पे वो यहाँ पे आपका रूट का 3/2 होता है, और इसका स्क्वायर दिया है तो इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आपको कर देना है। माइनस साइन 60 का मान कहा है तो साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2, और इसको क्या कर देना है आपको यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देना है। जैसे स्क्वायर दिया था उससे आपको इसको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद से करना ये है आपको, देखिए ध्यान से, जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 एकम यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा प्लस, रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो केवल 3 निकल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे भी वही वाला अंक निकल जाएगा 3/4। तो देखिए यहाँ पे 3/4 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल के आएगा, केवल यहाँ पे 2, आपका ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ध्यान से, आपको फिर से मैं बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। अगले वीडियो बनाते समय जरूर उसका ध्यान रखूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन करते समय, तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पे कोस 45 का मान आप सभी को पता होना चाहिए, तो कितना होता है, तो आपको पता है कि 1 रूट का यहाँ पे क्या होता है तो 2 होता है, और इसके बट्टा में भी आपको दिया है यहाँ पे sec 30 का जो मान होता है वो होता है यहाँ पे, याद रखिए कोस का उल्टा होता है sec 30, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस कोसेक 30 जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए इसको जब बनाने के लिए हम जाएंगे तो ध्यान देना है, यहाँ पे आपको करना ये है कि ऊपर जो दिया था उसको ऐसे ही छोड़ दिए। 1 यहाँ पे कितना दिया आपको, तो रूट का यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसके बट्टा में क्या है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा बराबर जो है इसके बराबर में देना है। अब यहाँ पे देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 मान लीजिएगा, तो रूट 3 और 1 का यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपके सामने, तो आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे रूट का 3, और देखिए रूट के 3 से रूट का 3 यहाँ पे कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए ध्यान से केवल 2 बचेगा, और 2 और प्लस यहाँ देखिए 1 का पहला रूट 3 बार पड़ेगा, तो रूट का 3 का गुणा करना पड़ेगा 2 में, तो हो जाएगा 2 रूट का यहाँ पे कितना, तो हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए आपको करना ये है कि फिर यहाँ पे आपको जो ऊपर दिया था कितना 1/√3 यहाँ पे, जी हाँ। इसके बाद आपको एक बात बता दूं, जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए बट्टा का बट्टा मिल जाए, तो देखिए करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट है इसका, समझ लीजिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या a/b हो और इसके बट्टा में कोई संख्या p/q हो, तो इसको करना ये है कि ये जो a/b जो था इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना होता है a/b, और ये जो नीचे होता है p/q ये पलटी मार जाता है तो हो जाता है q/p। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये इस संख्या को आप उसी पलटी मारना है आपको। तो करना ये है कि यहाँ पे आपके पास था कितना, देखिए ध्यान से, तो 1/2 था, तो ज्यों का त्यों आपको छोड़ देना है। क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका संख्या जो था 1/रूट का कितना था यहाँ पे 2 ही छोड़ दीजिए, गुणा करा दीजिए। इसका ये जो संख्या जो है ये पलटी मार जाएगा तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे रूट का 3, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो 2 और प्लस यहाँ पे 2 रूट का कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। इसके बाद से देखिए आपको बता दूं कि करना क्या आपको, तो ध्यान देना, इसके बाद से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका रूट का 3, और बट्टा कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसका साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए
तो ये हो जाएगा 2, रूट का यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर जब इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कराइएगा तो यहाँ पे प्लस का कितना जाएगा 2 और रूट का कितना हो जाएगा 3 दूनी का, यहाँ पे रूट रूट में गुना होता है तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना ये है कि देखिए, इसके बाद आप चाहिए तो यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपके बुक में जो है इसका आंसर नहीं दिया है, तो अब आपको करना ये है कि यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि परिमेयकरण करने पर, क्या लिखिएगा, परिमेय लिखना पड़ेगा कि परिमेयकरण करने पर, क्या लिखना है, परिमेयकरण करने पर। इसके बाद आपको ये करना ही है, परिमेयकरण करते समय ध्यान देना है कि ऊपर जो होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे बोलते हैं हर बोलते हैं, तो हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो देखिए अब आपको करना ये है कि जो ऊपर रूट में यहाँ पे कितना था, देखिए 3 था, और बट्टा में आपके सामने यहाँ पे क्या था, देखिए ध्यान से, तो 2 रूट का कितना था, यहाँ पे 2 था, और प्लस फिर यहाँ पे 2 रूट का कितना था, यहाँ पे 6 था। जब परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे अंक रहता है ना, इसी का परिमेयकरण किया जाता है, तो इसी को आपको यहाँ पे ऊपर लिखना होता है, 2 रूट का यहाँ पे 2 और प्लस फिर 2 रूट का यहाँ पे कितना 6, और बट्टा में ध्यान देना है यहाँ पे प्लस नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ अगर प्लस होगा तो आप यहाँ पे माइनस लीजिएगा, तो माइनस फिर यहाँ पे क्या करना है 2 और रूट का यहाँ पे 2 और फिर माइनस का 2 रूट का कितना यहाँ पे 6, ये आपका यहाँ पे परिमेयकरण हो रहा है। तो देखिए अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये रूट का 3 जो है एक बार इसके साथ भी गुणा करेगा, एक बार इसके साथ भी गुणा करेगा, तो करा देते हैं इसके साथ गुणा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे आपके पास 2 और रूट में 3 दूनी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए माइनस, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा रूट, और 3 छक्के कितना हो जाएगा, यहाँ पे बहुत हो जाएगा 18। इसके बट्टा में आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे एक सूत्र आपको याद होना चाहिए यहाँ से बनाने के लिए, आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो थोड़ा देखिए यहाँ देखिए, तो ये अगर अंक यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सेम अंक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना है, देखिए ध्यान से, a प्लस का b और इंटू a माइनस का b, इसके बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से लेके जो ये पूरा दिख रहा है, इसके लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखिए, तो आप जैसे ही लाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे a का मान कितना है, तो देखिए तो 2 रूट का 2 है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह पे कितना दिया है यहाँ पे, देखिए तो 2 रूट का 6 दिया हुआ है, तो इसका भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद इस सवाल को जब बनाएंगे हम लोग, तो ऊपर देखिए मेरे पास क्या है, ऊपर यहाँ पे है 2 रूट का यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे पहले से 2 है, और देखिए यहाँ से इसको हम फैक्टर कर कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए नीचे जो मेरे पास है यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर है, 2 रूट 2 का स्क्वायर करना, तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 गुना 2 लिखना पड़ेगा, और फिर रूट का 2 का स्क्वायर करिएगा तो केवल 2 निकल के आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये हो गया माइनस, फिर उसी प्रकार से आप यहाँ करिएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 6 रूट में 6 है, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो केवल 6 निकल के आएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो 24 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना ये है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसके बाद से ये जो संख्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेना है, ये 2 रूट का कितना है यहाँ पे आपके सामने, तो 6 है, और माइनस यहाँ देखिए 2 ठो रूट में 3 है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसके साथ गुना कर लेगा, तो हो जाएगा 6 रूट का कितना यहाँ पे आपके सामने 2 हो जाएगा। और इसके बट्टा में देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, 24 में 60 जाएगा तो कितना आएगा, तो माइनस का 16 आ जाएगा। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये समझ में अगर आपको आए तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से आप 2 रूट में यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहाँ, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट का 6 बचेगा, और माइनस यहाँ से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 रूट का 2 बचेगा, और बट्टा में यहाँ पे आपके सामने क्या बचा, माइनस का 16 बचा। और देखिए 2 से कटेगा तो माइनस के यहाँ पे 8 बचेगा। इसके बाद एक लाइन इसको बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखिए करना क्या है, यहाँ से अगर आप इस सवाल को इसको अगर आगे करिएगा तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे रूट का, देखिए ध्यान से 3 रूट का 2 और यहाँ पे माइनस रूट का 6, और बट्टा में क्या था आपके सामने यहाँ पे माइनस का 8 था। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है, प्रश्न कुछ ऐसा है यहाँ पे कि 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री बट्टा में 31 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस का कॉट यहाँ पे 45 डिग्री। ताकि इसको सॉल्व करते देखिए 37 का मान होता है यहाँ पे तो 1/2 आपने लिख दिया यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ देखिए प्लस है tan 45 का मान होता है आपका 1, फिर यहाँ माइनस कोसेक 60 जो होता है यहाँ पे वो आपको मैं बता दूँ कि साइन 60 के उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान जो होता है उसका उल्टा यहाँ पे यानी कि 2/√3 इसका हो गया यहाँ पे। इस सबके बट्टे में आपके सामने यहाँ पे दिया गया है 31 जो होता है यहाँ पे आपको बता दूँ ये कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3 31 का मान होता है
प्लस यहाँ पे है तो प्लस, cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। फिर यहाँ पे आपके सामने माइनस प्लस है तो प्लस, और cot 45 का मान यहाँ पे आपका 1 होता है। चलिए इसको आप सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि देखिए ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको पूरा इसका बट्टा का जोड़ बना दीजिए, तो ऊपर वाले कैल्शियम आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से 2 रूट का कितना आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा। और देखिए 2 से ये 2 कटेगा तो रूट का 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, तो रूट का 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने 2, और रूट का यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए माइनस बीच में तो माइनस, ये रूट का 3 से रूट का 3 कट जाएगा, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो 4 हो जाएगा। इन सबके बट्टे में आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है उसको आपको ले लेना है। फिर नीचे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले लीजिएगा, फिर नीचे वाले का बट्टा का जोड़ करिएगा तो फिर से आपके सामने एलसीएम कितना आएगा, तो 2 रूट का 3 आएगा। फिर देखिए ये रूट का 3 से ये रूट का 3 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर 2 से 2 कटेगा तो रूट का 3 बचा, तो रूट का 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो रूट का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने प्लस है तो ये 1 है, 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का 3 यही आ जाएगा, यहाँ पे 2 रूट का 3 आ जाएगा। इसका आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान देना आप सभी को कि जब भी बट्टा का बट्टा अगर दिया गया अंक रहता है तो ये जो अंक होगा ये इससे कट जाता है, क्योंकि पलटी मारेंगे वहाँ से फिर कट ही जाता है। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये कट जाएगा। इसके बाद आपको करना ये है कि जो भी यहाँ संख्याएं बच गई हैं उनको आपको उतार लेना है। तो देखिए यहाँ बच गया आपके सामने यहाँ पे, तो देखिए एक और बात, यहाँ पे रूट का 3 और यहाँ पे 2 रूट का 3, तो दोनों आपस में जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो 3 रूट का 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और इसके बट्टा में आपके सामने क्या आ जाएगा नीचे देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे देखिए 1 रूट का 3 और 2 रूट का 3 दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 रूट का 3। आप इसी को सीधा करके एक बार लिख दीजिए, तो सीधा करके जब आप लिखिएगा तो देखिए ऊपर है 3 रूट का 3 और माइनस का कितना 4 है, तो नीचे वाले को भी सीधा करके लिख दीजिए वैसे ही आप, तो आपके पास आ जाएगा कितना यहाँ पे, तो 3 रूट का 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4। देखिए अगर आप चाहिए तो आंसर नहीं दिया गया है तो आप इसका क्या करिएगा, यहाँ से परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा परिमेयकरण करने पर, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा परिमेयकरण करने पर आपको ये लिखना पड़ेगा, परिमेयकरण करने पर। उसके बाद से देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके सामने 3 रूट का कितना है 3 है और माइनस का कितना 4, इसके बट्टे में आपके सामने क्या था यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 3 रूट का 3 है और फिर यहाँ पे प्लस का 4 था, तो परिमेयकरण किया जाता है अंश बटा ये हर होता है, तो हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि जो नीचे यहाँ पे दिया गया अंक रहेगा उसको ज्यों कहते हैं यहाँ पे उतारना होता है, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस करना होता है, और बट्टा में फिर यही वाला अंक ज्यों कहते हैं उतार देना है। तो देखिए इसको लिख दिया हम यहाँ पे। उसके बाद से करना ये है कि ऊपर वाला ये जो अंक होगा ये इसके साथ भी गुणा करेगा और ये इसके साथ भी करेगा। तो चलिए इसको कर देते हैं। आप देखिएगा अगर ऊपर, तो यहाँ पे देखिए तो ध्यान से a माइनस का b और a माइनस का b 2 बार हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ये कुछ ऐसा दे दिया है, a माइनस b का क्या कर दिया यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो ऊपर वाले को कुछ इस सूत्र के आधार पर इसको हम तोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए तोड़ते हैं इसको, तो ए स्क्वायर ए के जब कितना है यहाँ पे 3 रूट का कितना है यहाँ पे 3 है, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस का 2a, ए के जब कितना है यहाँ पे, तो 3 रूट का 3 है, बी के जब कितना है तो 4 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करना है। ये हमने कर दिया। नीचे वाले का ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे a प्लस का b और a माइनस का b, तो इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है, देखिए ध्यान से a प्लस का b ऐसे अगर दिया हो और फिर इंटू a माइनस b का दिया हो, तो इसको आपको याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो नीचे देखिए आप इस 3 रूट 3 को अगर आपने a मान लिया तो क्या कहेगा, 3 रूट 3 का क्या कर दे यहाँ पे स्क्वायर कर दे, फिर माइनस 4 का स्क्वायर आपको यहाँ करना होगा, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आपको करना ये है कि इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 तरीका 9 हो जाएगा और रूट में से 3 निकल जाएगा, तो 9 तरीके कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो 27 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 2 3 6 और 6 चौके हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 24 और रूट का कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करिए तो 4 चौके का 16 हो जाएगा, और ये दोनों के बट्टे में यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे भी करिएगा तो 3 तरीका 9 और इस रूट में से 3 निकलेगा तो 9 तरीके कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 27 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करिए 4 चौके का 16 हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ से आपको एक लाइन बढ़ाना है, फिर करना ये है 27 में 16 देखिए जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 43 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना आपके सामने बच गया, तो 24 रूट का 3 बच गया, और नीचे देखिए बटन में आपके पास क्या बच गया, तो 27 में से 11 जाएगा कितना आएगा, सॉरी 27 में से 16 जाएगा कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि आपको यही आपको आंसर दिया गया होगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, इसको सॉल्व करते देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टा में दिया sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया है कि 5 और इसके बाद दिया है cos, यहाँ पे देखिए ध्यान से 60 का मान दिए पूछ रहा है, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1/2 होता है, और इसका आपको क्या करना है, तो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया है, फिर बीच में प्लस है तो आपने प्लस दे दिया, फिर यहाँ से सूत्र से यहाँ तक 4 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई करना है, sec 30 का मान पूछा गया है, तो sec 30 का जो मान होता है वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए।
चाहिए कि सेक जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 का उल्टा यहाँ पे 4 यहाँ से दे दिया और सेक 30 का मान पूछा गया, तो सेक 30 का मान होता है 2 बटा यहाँ पे रूट का 3 होता है। तो इसका आपको क्या कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। उसका से देखिए यहाँ पे माइनस और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। उसका से सबके बट्टा में आपको दिया गया है, नीचे देखिए ध्यान से यहाँ पे sin 30 का मान कह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। प्लस फिर यहाँ पे cos 30 का मान पूछा गया, cos 30 का मान होता है रूट का 3 और बट्टा होता है यहाँ पे 2 और इसका भी स्क्वायर किया तो स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद से आप इस सवाल को एक लाइन और आगे बढ़ाइएगा तो ये कुछ प्रकार इस जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसा होगा। देखिए ध्यान से आपके सामने यहाँ पे 5 था और ये मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे पहले से 4 था और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर करिए तो 4 हो जाएगा और रूट में 3 है, इसका स्क्वायर करिए तो केवल 3 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर करेगा 1 का तो 1 ही हो जाएगा। इसके बट्टा में आपके सामने यहाँ पे दिया गया है 1 बटा ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और प्लस यहाँ देखिए 3 रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 निकल जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 5 का गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 5 बट्टा कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। प्लस इस 4 का गुना करें तो 4 चुका यहाँ पे हो जाएगा 16 और बट्टा कितना हो जाएगा तो 3 और माइनस का यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और बट्टा में देखिए ध्यान से यहाँ पे आप 4 और 4 का एलसीएम कितना आपके सामने आएगा तो 4 ही आ जाएगा, यानी कि 1 और प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। ऊपर देखिए 5 बटा 4 16 बटा 3 और 1 बटा 1 एलसीएम आपके सामने क्या आएगा यहाँ पे तो एलसीएम आएगा आपके सामने यहाँ पे 12। देखिए तो 4 से इसमें भाग करिए तो 4 3 12 हो जाएगा तो 5 का गुणा 3 में करना पड़ेगा तो 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके सामने 15 आ जाएगा। प्लस फिर 3 का पढ़ा 4 बार पढ़िएगा तो 4 का पढ़ा 16 बार पढ़ना पड़ेगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 1 है तो 12 कम 12 ही हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 12 कम 12। इसके बट्टे में देखिए ध्यान से आपके सामने ये दोनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा यहाँ पे तो आएगा यहाँ पे 4 बटा 4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब जैसे 4 बटा 4 है तो 4 से 4 ये कट जाएगा। इसके बाद से आपके सामने कुछ यही अंक बच जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बचा कितना तो 15 और प्लस का कितना था तो 64 में से 12 घट जाएगा तो देखिए कितना जाएगा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और फिर बटा में कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है और ये जो यहाँ पे आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ आपको बता दूं कि ये बोर्ड मॉडल सवाल है। आपके बोर्ड में ये प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना आप इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के आप इसको तैयारी करिएगा। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए करना क्या है यहाँ पे तो 2 और tan 30 का मान कितना होता है तो आप कहेगा कि सर 1 बट्टा रूट का 3 होता है और इसके बट्टे में यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है फिर देखिए तो 1 और प्लस इसके वजह से फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 1 बट्टा रूट का 3 और इसका क्या कर देना आपको यहाँ पे स्क्वायर कर देना है क्योंकि नीचे स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए इसको आप जब आगे बढ़ाते हो आप तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपके सामने ये 2 1 कम 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे तो रूट का 3 हो जाएगा और इसके बट्टे में देखिए ध्यान से यहाँ पे आप कुछ ऐसा 1 जोड़ और इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 और रूट में 3 है तो निकल के आ जाएगा बाहर 3, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आप इसको जैसे ही एक लाइन और आगे बढ़ाइएगा तो देखिए ध्यान से ऊपर आपके सामने था 2 और बट्टा में कितना था यहाँ पे रूट का 3 था और इसके नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है इसका एलसीएम आपके सामने क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा और 3 एकम 3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपके सामने कि 2 और बट्टा यहाँ पे कितना था रूट का 3 था और देखिए ध्यान से इनटू ये 3 और 1 4 बट्टा 3 होगा तो पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4। तो देखिए क्या होगा यहाँ से 2 से कटा दिए तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा और इस रूट से 3 से कटेगा तो इस 3 से यहाँ से एक रूट का 3 निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो रूट का 3 बट्टा 2 होगा। अब देखिए ध्यान से रूट का 3 बट्टा 2 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो आप रूट का 3 बट्टा 2 किसका मान होता है तो आप कहिएगा यहाँ पे कि सर sin 60 का मान होता है। तो इस प्रकार से जहाँ ऑप्शन sin 60 दिया गया होगा उसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें आपका दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है ये सारे के सारे प्रश्न आप सभी को बता दूं मेरे भाइयों ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना बोर्ड मॉडल सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड में छपेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से आपसे प्रश्न जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 1 और माइनस tan 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर और बट्टा क्या करिएगा यहाँ पे फिर 1 और प्लस फिर यहाँ पे tan 45 का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। इसके बाद आप करिएगा तो देखिए ऊपर आ जाएगा 1 और माइनस का 1 और बट्टा क्या हो जाएगा आपके सामने तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया तो 0 बट्टा 2 आ गया। उसके बाद से जैसे आप भाग करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, जो ऑप्शन में आपको 0 दिया होगा उसको आप टिक कर देना है, आपका आंसर यहाँ पे 0 सही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए तीसरा जो एक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें आपको ऑप्शन को यूज करके इसका आंसर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिया sin 2a बराबर 2 sin a। तो पहला ऑप्शन आपको ये बता दूं मैं यहाँ पे कि थीटा का जो मान है ना ये 0 बोला है दिल लेने के लिए तो लाइए लेकर के यहाँ पे तो कहिएगा आपकी सर देखिए यहाँ पे sin 2
और गुण a का मान 0 रख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो 0 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 ही होता है, बराबर 2 और साइन 0 का मान 0 और 0 का 2 को गुणा करें तो 0, यानी कि दोनों बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए था वही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 3 हो और tan a माइनस बी बराबर रूट का 1/√3 हो तो a और b का मान पूछा गया है। तो देखिए आपको करना क्या, यहाँ पे लिखना है सॉल्व, और सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान देना है, इसको बस उतार के लाना है यहाँ से। तो क्या कहिएगा, देखिए ध्यान से कहिएगा tan सर a और यहाँ पे दिया है प्लस, तो tan a प्लस b के बराबर हमको यहाँ पे दिया है √3। तो क्या इस √3 के बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का ही ना मान √3 होता है। अब यहाँ पे तो ये tan से tan यहाँ पे कटेगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी, इसका मान आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 60 मिल जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसका बाद आप इसको फिर लेके आइए, तो फिर इस बार आपके सामने क्या है, तो tan है a माइनस का क्या है यहाँ पे, तो b है, और बराबर कितना दिया यहाँ पे, तो 1/√3 दिया गया है। तो 1/√3 जो होता है आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कितने का मान होता है, तो tan यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है। फिर देखिए यहाँ पे tan से tan कटेगा, तो आपके सामने यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो a माइनस का b, और इसका मान कितना हो गया आपके सामने यहाँ पे, तो 30 डिग्री। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब आप सभी को बता दूं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है एक में कि a प्लस बी बराबर दिया है आपको यहाँ पे 60, और यहाँ पे b में आपको दिया गया समीकरण 2 में a माइनस बी बराबर आपको दिया गया है 30। अब आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे b से b कटेगा, ए और ए मिलकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना है, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a बराबर कितना हो जाएगा, तो 90, और बट्टा का हो जाएगा 2 से कटाने पे क्या आएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 45 डिग्री। कितना आ गया, तो a का मान आपका आ गया 45 डिग्री। तो a का मान लाकर रख दिए समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। तो आप कहिएगा यहाँ पे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर आप रखते हैं यहाँ पे देखिए, तो a की जगह पर कितना रखिएगा यहाँ पे, तो 45 डिग्री, और प्लस का फिर क्या कहिएगा, तो b, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60। ये 45 उधर जाएगा 60 में से घटेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 60 माइनस का 45 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। तो इस प्रकार से b का मान हो जाएगा 15 डिग्री और a का हो जाएगा 45 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के दृष्टि से। इसको आप इतना बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। जी देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आइए आपको सॉल्व कराते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है कि साइन ए, देखिए ध्यान से प्रश्न जो दिया गया आपके सामने, साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में बराबर है, यह कह रहा है सवाल कि साइन ए प्लस के साइन बी, अलग अलग बोल रहा है कि दोनों बराबर है। बताइए सत्य है कि असत्य है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए जो है, ए का मान हमने मान लिया यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे बी का मान हमने मान लिया यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे ला कर रखते हैं, तो देखिए आप चेक कर लीजिए, तो कहिएगा कि सर साइन ए का मान यहाँ पे आपने कहा 30 और प्लस बी का मान 60। उसी प्रकार से इसको करते हैं यहाँ पे, तो आप कहिएगा कि सर साइन 30 और यहाँ पे हो जाएगा फिर से मेरा साइन 60। इतना रखने के बाद तो साइन यहाँ पे 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, बराबर। यहाँ पे आते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। और देखिए तो आप इसको और इसको देखिए, इसको जोड़िए तो इसके बराबर आएगा, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए कहा है ये, इसको आप कहिएगा ये असत्य है। क्या कहिएगा इसे, तो ये असत्य है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा गया उसको देखिए ध्यान से। प्रश्न है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ताइए आपको याद दिलाते हैं थोड़ा सा। देखिए 0 से शुरू होता है 0 डिग्री, फिर आता है आपके सामने 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, और फिर आता है यहाँ पे आपके सामने 90 डिग्री। तो देखिए अगर किसका बात कहा है, तो साइन थीटा का मान कहा है। तो देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पे ज्यों ज्यों इधर बढ़ेगा, तो देखिए 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान यहाँ पे √3 यहाँ पे 2 होता है, और 90 का मान यहाँ पे 1 होता है। तो आप देख रहे हो कि 0 से जैसे ही 90 की तरफ बढ़ रहे थे तो इसका मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका बात ये सही है। तो इसे क्या कहेगा, यह बात यहाँ पे सत्य है, क्योंकि यहाँ पे मान बढ़ रहा है तो सत्य है। उसके बाद से देखिए तो आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आइए इसको चेक करते हैं। थीटा के मान में कह रहा है वृद्धि होने पर cos थीटा का मान बढ़ता है क्या, तो देखिए थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, इसी पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे cos थीटा के लिए पूछा गया है। तो आप देखिए cos थीटा का मान यहाँ से 0 से ज्यों बढ़ रहे थे, तो आप बताइए cos 0 का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 1 होता है, और 30 का मान कितना होता है, आप कहिएगा यहाँ पे √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, फिर cos 60 का मान 1/2 होता है, और 90 का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। तो देखिए तो जो यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है, बताइए यहाँ पे cos थीटा का मान बढ़ रहा है क्या, तो नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि घटते जा रहा है। यानी कि ये बात जो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह जो बात है गलत है, क्योंकि थीटा मान अगर बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटने लग रहा है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न यहाँ पे
कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है क्या। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं, चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि थीटा के सबगरी मान पर, अगर सभी जो मान होता है उन सभी मान पे बताइए क्या आप लोग साइन थीटा के बराबर cos थीटा होता है क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो आप वही लोग देख लीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 0 का मान यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान यहाँ पे 1 होता है। तो बताइए बराबर है क्या, नहीं है। केवल ये एक बात याद रखिएगा, थीटा का मान जब यहाँ पे 45 डिग्री होगा तभी जाके दोनों का मान आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया सभी मान के लिए पूछा गया है, तो आप क्या कहेगा यहाँ पे, चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी असत्य है, ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये कभी सभी मानों पे आपस में बराबर नहीं होता है। आखिरी प्रश्न पूछा गया है, पांचवा प्रश्न, कि अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से a बराबर आपसे कह रहा है कि 0 है, तो आप बताइए कि cot a का जो मान होगा, देखिए ध्यान से cot a का जो मान होगा वो यहाँ पे परिभाषित नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि a बराबर बोला है, तो चलिए इसका मतलब ये होगा cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है अपरिभाषित, इसलिए यहाँ पे सत्य है, क्योंकि परिभाषित नहीं होगा, यानी कि सत्य है। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा।